जब मैं छोटी थी मेरी बहन और मैं जानते थे हमें कब अपनी माँ को अकेला छोड़ना है। हम उन्हें किसी छोटी बात पर चिल्लाते हुए सुनते थे और वो हमें पता था कि हमें उनसे दूर रहना है। We'd lay low for a few hours until the storm had passed. उस समय मैं सोचती थी ये मम्मी को क्या हो गया है, और फिर मेरे खुद के बच्चे हुए। और अब मुझे लगता है how did my mom not lose her shit every single day? नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना, द थेरेपिस्ट फॉर मी। आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ पेरेंटिंग एजुकेटर। और आज मैं डिस्कस करूंगी 9 तरीके जिनसे मैंने खुद अपने बच्चों पर अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से डील किया है। 9 ways I have recovered from my own mom meltdown. ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे एकदम जंगली या अनकंट्रोलेबल हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मिशा जो 7 साल की है और मुहिल जो अभी 5 साल का ही हुआ है, देयर अ डिलाइट। वो बात सुनते हैं और जैसा बताया जाए वैसा करते हैं, भले ही हमेशा वो घर पे ऐसा ना करते हों। वैसे ये फैक्ट है, हाँ, बच्चे अन्य लोगों यानी दूसरे एडल्ट्स के साथ बेहतर बिहेव करते हैं। पर एक पेरेंटिंग एजुकेटर होने के बावजूद कुछ ऐसे क्षण होते हैं व्हेन आई जस्ट कांट, जब मुझे सेम इंस्ट्रक्शन 1000 टाइम्स दोहराना पड़ता है, जब बच्चे इतने वुंड अप होते हैं कि मेरे सारे ट्राइड और टेस्टेड टैक्टिक्स फेल हो जाती हैं, जब ऑफिस का काम स्ट्रेसफुल होता है और जब एक लंबे टायरिंग दिन के बाद मुझे एक और नो मॉमी आई वोंट से डील करना पड़ता है। Those are the times I lose it sometimes, you know. I can see myself losing my temper. I can see myself screaming and shouting my lungs out. I sometimes have a full-blown mommy meltdown. Mommy meltdown मुझे hopeless और out of control करता है, like a train wreck that fills me with guilt. Thankfully इससे उबरना हमारे कंट्रोल में है और हमारे बच्चे बहुत forgiving होते हैं। तो ये हैं आपके लिए 9 आइडियाज़ मॉमी मेल्टडाउन से रिकवर होने के लिए, जो मैंने ट्राई करे हुए हैं और जो अच्छे ढंग से काम करते हैं। फर्स्ट, टेक अ ब्रीदिंग स्पेस। कुछ गहरी लंबी सांसें लीजिए पेट से। वॉक के लिए निकल जाइए, एक शांत जगह खोजिए और एंड एब्जॉर्ब द पीस। या चिल्लाइए तेज की, जहाँ कोई आपकी बात, आपकी आवाज़ को ना सुन सकता हो। आपको जो कुछ भी चाहिए वो लें और अपने दिमाग को शांत करें। जब आपकी ब्रेन की फाइट और फ्लाइट वाला स्ट्रेस मैकेनिज्म शांत हो जाए और आप काम हो जाए, तब ही इशू को टैकल करें। सेकंड, आस्क फॉर हेल्प। हम पेरेंट्स सुपर ह्यूमन नहीं हैं, और भले ही आपके बच्चे ने आपको ये एहसास दिलाया हो कि आप सुपर हीरो हो, जो आप निश्चिंत रूप से उनके लिए हो। हर एक सुपर हीरो का एक साइड किक होता है, जैसे भगवान राम के साइड किक हनुमान जी और बैटमैन का साइड किक रॉबिन। इसलिए जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो अपने साइड किक की हेल्प लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मदद मांगें। आपको चीज़ों को अकेले टैकल करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, चेंज द एनवायरनमेंट। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कांट फाइंड योर सैनिटी, गो बर्न दैट एनर्जी ऑफ। वर्कआउट के लिए जाएं, अपनी टू डू लिस्ट में से कुछ टास्क पूरे करें। गो मेक योर सेल्फ हैप्पी। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अपने एंडोर्फिन्स पंप करने के लिए कुछ भी ऐसा करिए जो आपका स्ट्रेस कम और आपके हैप्पीनेस को बूस्ट करने में काम करे। कुछ चीज़ें जो मेरे काम आती हैं, अपने फेवरेट सॉन्ग सुनना, डांस क्लास जाना, या घर पर ही म्यूज़िक लगाकर डांस करना, या वर्कआउट क्लास जाना, आर्ट बनाना, और ह्यूमर ऑलवेज वर्क्स। चिल्ला कर जोक सुनाना और खुद ही हंसना। फोर्थ, अपोलोजाइज। अपने बच्चों को हग करें, स्मॉदर देम इन किसेस। उनको बोलिए कि आप सॉरी हो और क्यों सॉरी हो। लीड बाय एग्जाम्पल। उनको दिखाए कि माफ़ी कैसे मांगी जाती है और माफ़ी मांगना सही क्यों होता है। अपने मॉन्स्टर मेल्टडाउन को एक टीचेबल मोमेंट में बदल दें। फिफ्थ, अपोलोजाइज अगेन। उन एडल्ट से जो गलत समय पर गलत जगह पर थे। अपने पार्टनर से माफ़ी मांगें, अपनी गलतियों को स्वीकार करके। सिक्स्थ, मेक अ प्लान। अपनी फीलिंग्स को और अपने कैसे सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट किया ये पहचानिए। अपने ट्रिगर्स के बारे में सोचिए। ट्रिगर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आप में बिग फीलिंग्स जैसे गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन को उत्पन्न करती हैं। जैसे मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर है अनकाइंड या मीन बिहेवियर। जब भी मैं किसी बच्चे को देखती हूँ बिहेविंग और टॉकिंग इन अ मैनर विच इज़ मीन, आई गेट ट्रिगर्ड। अपने ट्रिगर्स के लिए ऐसे आइडियाज़ की लिस्ट बनाइए जो भविष्य में इसे प्रिवेंट करने में आपकी मदद करेंगी। सेवेंथ, फॉरगिव योरसेल्फ। कट योरसेल्फ सम स्लैक एंड मूव ऑन। हम सभी गलतियाँ करते हैं। अतीत को अपने ऊपर बोझ की तरह डाल के ना घूमें।
मेरे पास कुछ मंत्र भी हैं जो मैं अपने साथ रखती हूँ, जो मेरे सबसे फ्रस्ट्रेटिंग क्षणों में मेरी मदद करते हैं। जैसे वो सिर्फ बच्चे हैं, यू नो, दे आर जस्ट किड्स जो डेवलपमेंटली उपयुक्त चीज़ें कर रहे हैं। आई एम द एडल्ट, आई विल शेयर माई काम, या घर का काम वेट कर सकता है, इट्स ओके, आई ब्रीद। या मेरा फेवरेट, दिस टू शैल पास, इट वोंट बी लाइक दिस फॉर एवर। 8th, कॉल अ फ्रेंड। मेरे स्पीड डायल पर हमेशा कुछ मॉमी फ्रेंड्स के नंबर रहते हैं, और जब मुझे काम या बच्चों की वजह से बहुत स्ट्रेस होता है, मैं उनमें से एक फ्रेंड को कॉल करके अपनी पूरी भड़ास निकालती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत ज़रूरत होती है एडल्ट कॉन्वर्सेशंस की, चाहे मेरे बच्चे इंटरप्ट भी कर रहे हों मुझे। एक दूसरा पर्सपेक्टिव जब मिल जाता है ना मेरे डिजास्टर्स दिन के लिए, इट हेल्प्स मी पुल माई हेड आउट ऑफ अ मेल्टडाउन। एंड फाइनली, डोंट बी अफ्रेड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। खुद एक थेरेपिस्ट होने के नाते मैं इस पर और ज़्यादा जोर दे ही नहीं सकती। हमारे ट्रिगर्स हमारे बचपन में उत्पन्न होते हैं। जब मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, इट्स ट्रिगरिंग फॉर मी। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे महसूस मुझे बचपन में होता था जब मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। ये मुझे 30 साल पहले ले जाते हैं, जब मैं असहाय, पावरलेस और अनसुना महसूस करती थी, और वो इमोशनल घाव जो अभी भी हील नहीं हुए हैं, मेरे मॉम मेल्टडाउन, मेरे मॉम रेज में आज तक दिखाई देते हैं। थेरेपी हेल्प्स अस हील दिस वुंडेड इनर चाइल्ड, सो बी ब्रेव और मदद मांगे। देयर इज नो शेम इन सीकिंग हेल्प। दिस इज द थेरेपिस्ट मॉमी साइनिंग ऑफ।